नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय आई स्किल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की विशेषता। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में है और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। मौलिक अधिकार की विशेषता बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स तथा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज क्लास। मौलिक अधिकार की जो पहली विशेषता है कि यह जस्टिसिएबल है, यह न्याय योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसके खिलाफ हम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाईकोर्ट इसे लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी करती है। दूसरा जो विशेषता है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यह निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध संविधान में उल्लिखित है, कुछ प्रतिबंध संविधान में उल्लिखित है। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 में यदि हम अनुच्छेद 19 देखें तो अनुच्छेद 19 एक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर 8 प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं कि यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से यदि एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध खराब होता है, किसी का मानहानि होता है, अपराध उद्दीपन होता है, तो इन सब के आधार पर आपके बोलने की आज़ादी को रोका जा सकता है। तो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ अधिकारों और प्रतिबंध संविधान में ही दिया गया है। कुछ अधिकारों और प्रतिबंध संसद ने संविधान संशोधन द्वारा तथा कानून पारित करके किया है। संसद ने विभिन्न कानून पारित करके मौलिक अधिकार पर कई सारे प्रतिबंध आरोपित किए हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के वर्डिक्ट ने भी मौलिक अधिकार पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। मौलिक अधिकार की तीसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता होगी। मतलब इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। और यदि मौलिक अधिकार में संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्वलोकन भी कर सकती है और यह पाया जाएगा कि यह जो परिवर्तन है, संशोधन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय नए वाले संशोधन को समाप्त करके फिर से पुराने वाले को बहाल कर देगा। नेक्स्ट विशेषता मौलिक अधिकार का वो है कि मौलिक अधिकार को सस्पेंड भी किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। मौलिक अधिकार को आपातकाल के समय, कौन सा आपातकाल? तो नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसके तहत मौलिक अधिकार को सस्पेंड भी किया जा सकता है। परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 तभी सस्पेंड होगा जब आपातकाल, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर आरोपित किए गए हैं। यदि आपातकाल, आर्म रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 सस्पेंड नहीं होगा। मौलिक अधिकार की जो अगली विशेषता है
कि इसमें अधिकतर अधिकार किसे दिया गया है? भारतीय नागरिक को दिया गया है, परंतु कुछ अधिकार नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, हम इसे पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। चलिए फिर से देखते हैं कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब मौलिक अधिकार की भाषा देखें तो इसमें अधिकतर अधिकारों की जो भाषा की प्रकृति है वह नकारात्मक है। जैसे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14, 15(1), 16(2), 18(1), 20, 21, 22(1), 27, 28(1) ये सब आर्टिकल है, इसकी जो भाषा है कैसी है? नकारात्मक है। जैसे 18(1) में है कि राज्य शिक्षा और सेना के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या है? नकारात्मक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है, विधियों का समान संरक्षण, मतलब राज्य के विधि से कोई बड़ा नहीं होगा। मतलब इन सब आर्टिकल की भाषा कैसी है? नकारात्मक है। परंतु कुछ आर्टिकल की भाषा सकारात्मक भी है। जैसे अनुच्छेद 19 का 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 21 का क राइट टू एजुकेशन, 29, 30 इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा सकारात्मक है। अधिकारों का जो दायरा है, मौलिक अधिकारों का दायरा है, इन सब अधिकारों का दायरा अनुच्छेद 31 का ए, 31 का बी, 31 का सी, 33, 34 और 35 द्वारा सीमित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की जो अन्य विशेषता है कि इसमें कुछ प्रतिबंध राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी लगाया गया है। मौलिक अधिकार में कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें कुछ प्रतिबंध राज्य पर लगाया गया है और कुछ प्रतिबंध राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी लगाया गया है। जैसे अनुच्छेद 15(2) में लिखा गया है कि राज्य और व्यक्ति दोनों को पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक जगह पर भेदभाव करने से रोका गया है। तो ये रहा मौलिक अधिकार की विशेषता। आप इसे नोट कर ले और एक नोट्स बना ले। कई सारी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इन सब टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और प्रीलिम्स में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से सबको नोट्स बना लीजिए। यदि समझ में ना आया हो कोई चीज़ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।